डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। पहले डिफ्यूजन को देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो हमारे पास होगा, आप यूँ समझिए यहाँ पर दो सिलेंडर है जिनके दरमियान एक दीवार, एक सिलेंडर ये है और एक ये है, और दोनों सिलेंडर में दो मुख्तलिफ गैसेस बंद है, एक में नाइट्रोजन है और दूसरे में ऑक्सीजन है। अब आपने ये जो वाल है दो सिलेंडर के दरमियान इसको रिमूव कर दिया, तो ये गैसेस जो है आपस में मिक्स हो गई। क्यों मिक्स हुई? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो मोशन भी करते हैं और इसी तरह कोलिजन भी करते हैं। तो डिफिनेशन तो यहाँ पर अगर आप देख ले N2 है, O2 है, फिर N2 फिर O2 है, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल जब आपने ये दीवार रिमूव किया तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हुए और ये दो मुख्तलिफ टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो आप डिफ्यूजन को आप डिफाइन कर ले, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, यानी गैस के मॉलिक्यूल का मिक्स होना क्योंकि वो मोशन करती है और कोलिजन करती है, और इसी तरह जब ये कोलाइड करेंगे या आपस में मिक्स होंगे तो एक मिक्सचर बनेगा और उस मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, यानी वो मिक्सचर जो थ्रू आउट सेम इसकी सेम कंपोजिशन हो। अब दूसरा डिफिनेशन है डिफ्यूजन का, समझिए ये गैसेस है और इनकी यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आई है, और यहाँ पर इन गैसेस के दूसरा रीजन है जहाँ पर इन गैसेस का जो कंसंट्रेशन है ये बिल्कुल लो है। तो गैस मॉलिक्यूल जो होंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे, और जब गैसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करे तो इसको भी आप क्या कहेंगे, आप डिफ्यूजन का प्रोसेस कहेंगे या डिफ्यूजन का अमल कहेंगे। तो गैसेस जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गई तो इसको भी आप डिफ्यूजन ही कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ रोज और सेंट इन रूम, यानी कमरे में सेंट या फिर इसी तरह रोज का खुशबू फैलना। फिर इस तरह इफ्यूजन को देखते हैं। इफ्यूजन भी डिफ्यूजन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर गैसेस जो होंगी वो एक छोटे सुराख के जरिए हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाएंगी, और आप यूँ समझिए कि ये भी एक सिलेंडर है, बल्कि दो सिलेंडर है, एक में बिल्कुल गैस मौजूद नहीं है, दूसरे में गैस मौजूद है, और इनके दरमियान ये पार्टीशन है या एक वाल है। तो अब इस वाल में एक छोटा सा सुराख भी मौजूद है, ये आपके सामने सुराख है। तो ये गैस मॉलिक्यूल अपने हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट करेंगे वन बाय वन और आपस में कोलिजन नहीं करेंगे, तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे इफ्यूजन। द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन विदाउट कोलिजन थ्रू स्मॉल होल ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन इनटू रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, वन बाय वन छोटे सुराख से ये पास होंगी। दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। इफ्यूजन का जो दूसरा डिफिनेशन होगा वो क्या होगा, इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन थ्रू अ स्मॉल होल, यानी स्मॉल होल में छोटे सुराख से चले जाना, इनटू वैक्यूम विदाउट मॉलिक्यूलर कोलिजन, यानी गैस का वैक्यूम में आना। वैक्यूम का मतलब है जहाँ पर बिल्कुल गैस मौजूद ना हो, तो आप यूँ समझिए ये वैक्यूम है और ये छोटा सुराख है। अब ये गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन यहाँ से गुजरेंगी और एक दूसरे के साथ टकराएंगी नहीं, यानी कोलिजन नहीं करेंगी, और यहाँ पर इस वैक्यूम में आ जाएंगी। अब ये क्यों इस छोटे सुराख से इस छोटे सुराख से गैस मॉलिक्यूल जो है ये पास हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि गैस मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, तो जब ये इस तरह मोशन करेंगे यानी इस तरफ आएंगी तो इस वाल के साथ टकराएंगी, और जब यहाँ पर आएंगी तो इनको सुराख मिल जाएगा, होल मिल जाएगा, और इस होल से ये पास होंगी और वैक्यूम यानी जहाँ पर बिल्कुल गैस मौजूद नहीं है यहाँ पर ये आ जाएंगी। अब यहाँ पर लाइटर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इफ्यूज मोर क्विकली, आप इसको इफ्यूज लिखेंगे। इफ्यूज का मतलब वो ज़्यादा इफ्यूजन शो करती है, मोर क्विकली देन ईवियर वन, यानी वो गैसेस जिनका मास कम हो या मोलर मास कम हो तो वो इफ्यूजन का अमल जो है वो ज़्यादा शो करती है एज कम्पेयर टू गैसेस जिसका मोलर मास ज़्यादा।